बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल आलमर स्टोरी पर खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। सामईन, जब अल्लाह ताला ने इरादा किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को औलाद अता करे और उनकी नस्ल को वजूद बख्शे, तो उनकी मशीयत इस बात की मुतकाज़ी हुई कि उनकी ज़ौजा हो ताकि वो उससे इज़वाज करे और उससे उनकी औलाद पैदा हो। अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बची हुई मट्टी से पैदा किया। इस बिना पर जनाब हव्वा की खलकत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात हुई। उमर बिन अबी मकाम कहते हैं, मैंने हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से पूछा, अल्लाह ताला ने जनाब हव्वा को किस चीज़ से खल्क फरमाया है? हज़रत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बारे में आम लोग क्या कहते हैं? मैंने अर्ज़ किया, लोग तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक पसली से खल्क किया है। आपने फरमाया, वो लोग गलत कहते हैं। मैंने कहा, ए फ़र्ज़ंदे रसूल, आप पर कुर्बान जाऊँ, फिर अल्लाह ने जनाब हव्वा को किस चीज़ से खल्क किया है? हज़रत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बिदरे गरामी ने अपने अबा से और उन्होंने रसूल खुदा से नकल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुछ मिकदार खाक लेकर इसे अपने दस्ते कुदरत से मखलूत किया और उससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया। फिर उनसे जो मट्टी बच गई उससे हज़रत हव्वा को पैदा किया। इस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई ख़त्म हुई और हज़रत हव्वा से मानूस हुए। जैसा कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस वजह से औरतों को निसा कहते हैं क्योंकि इस लफ्ज़ की असल उन्स है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जनाब हव्वा के सिवा और कोई ना था जिससे वो मानूस होते। मर्द और औरत की जड़ एक ही चीज़ है, दोनों इंसान और एक दूसरे की तकमील का सबब हैं और ज़िंदगी में आराम और सुकून दोनों के बाहम होने की वजह से पैदा होता है।